नेक्स्ट जो टाइप का किल्न होता है या थर्ड टाइप का जो किल्न होता है वो होता है कंटिन्यूस और टनल किल्न। तो नाम से ही पता है चल रहा है कि इसका जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूस होगा और जो इसका स्ट्रक्चर होगा इस किल्न का वो टनल शेप का होगा। तो ये जो किल्न होता है टनल किल्न, ये एक कंटिन्यूस टाइप का किल्न होता है। मतलब इसका जो ऑपरेशन होगा वो कंटिन्यूसली इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, हमें इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग डाउन ड्राफ्ट किल्न में या शटल किल्न में देखे, जब बॉडी फायर्ड हो गया था तो किल्न को बंद करते थे, फिर उसको अनलोड करते थे, मतलब किल्न के अंदर से मटेरियल को निकालते थे और अगेन फिर हम लोग उसके अंदर मटेरियल को लोड करके फिर फायरिंग स्टार्ट करते थे। तो ये था बैच टाइप का या पीरियोडिक टाइप का प्रोसेस। तो इस किल्न में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था। कूल होने में आप कहाँ 1500 डिग्री टेम्परेचर किसी पोट्री वेयर को फायर कर रहे हो, फिर वो रूम टेम्परेचर पर कूल होगा, तभी आप उससे मटेरियल को निकाल सकते हो, उससे बॉडी को निकाल सकते हो। अगेन फिर उस पर लोड करने में फिर तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और ये इससे जो साइकिल टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा था। तो इसी को ये करने के लिए और इफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए हम लोग टर्न किल्न का यूज़ करने लगे। तो टर्न किल्न क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूस टाइप का किल्न होता है और ये दोनों एंड से ओपन होता है, दोनों एंड से ओपन होता है और ये सेंट्रली हीटेड होता है। जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे हीटिंग की सुविधाएं होती है। जो टर्न किल्न होता है ये स्ट्रेट होता है और हॉरिजेंटल होता है, स्ट्रेट और हॉरिजेंटल होता है। और इस किल्न में हम लोग फ्यूल के रूप में ऑयल का, गैस का या कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं। और इसमें फ्यूल को हम लोग बर्नर की मदद से किल्न के मिडिल पोर्शन में या हीटिंग जोन जिसको कहते हैं वहाँ पे चार्ज करते हैं, वहाँ पे चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो बर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो हम लोग हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड या टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में यूज़ करेंगे। और इलेक्ट्रिकली हीटेड जो टर्न किल्न होते हैं वो नॉर्मली हम लोग ग्लेजिंग या डेकोरेशन पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि उस बॉडी को हमें स्मोक या इससे बचाना होता है, अदरवाइज उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर स्पॉट आ जाएंगे, ब्लैकिश या येलोइश हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकली हीटेड टर्न किल्न का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग सेगर्स या मफल फर्नेस का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग बॉडी को रख देते हैं, उसको फिर टर्न किल्न में अंदर डाल देंगे और उसके ब्रिक्स जब हीट हो जाएगा तो अंदर हीट ट्रांसमिट होगा और बॉडी फायर हो जाएगी। इस किल्न के अंदर क्या होता है कि जगह जगह पे ब्लोअर को प्लेस किया जाता है ताकि जो इसके अंदर हम लोग कोल्ड एयर चार्ज कर रहे हैं और जगह जगह पे हॉट गैसेस बन रही हैं उसको ये सर्कुलेट करता रहे और सर्कुलेट करने के साथ साथ ये उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखे, प्रेशर को मेंटेन करके रखे। हम देखे थे कल भी डंपर का यूज़ करते हैं चेंबर के अंदर कितना प्रेशर को रखने के लिए, उसी तरह इसमें हम लोग ब्लोअर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि टर्न के लिए एक टनल शेप का होता है, स्ट्रेट होता है, तो एक साइड से हम लोग बॉडी को डालते हैं, दूसरे साइड से बॉडी को निकलता है। तो इनिशियली जो हाफ होता है ये प्री हीटिंग जोन कहलाता है, ये फायरिंग जोन कहलाता है बीच वाला, और लास्ट वाला जो होता है कूलिंग जोन कहलाता है। क्लियर है? पहला प्री हीटिंग, फायरिंग और कूलिंग जोन। तो कूलिंग जोन, कूल बॉडी को करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोल्ड एयर को इंटर कराना होगा, तभी बॉडी कूल होगा। क्या कोल्ड एयर को हम लोग कूलिंग जोन में एंटर कराते हैं। एंटर कराने के बाद क्या होता है, कोल्ड एयर धीरे 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 हीटिंग जोन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर भी ब्लोअर लगा हुआ रहता है कि हीटिंग जोन की तरफ कोल्ड एयर को ये खींचता है।
हीटिंग जोन तक जाते जाते वो जो कोल्ड एयर होता है वो प्री हीटेड हो जाता है और इसमें हम लोग फ्यूल को चार्ज करते हैं। हमें बर्निंग होने के लिए फ्यूल को एयर की जरूरत पड़ती है, तो ये हमें प्री हीटेड एयर भी मिल गया। और फ्यूल को चार्ज करेंगे तो क्या होगा कि अब बर्निंग होगा, और बर्निंग होने के बाद जो उसके सेंट्रली पार्ट होते हैं, बर्निंग होने के बाद जो बॉडी है हमारा फायर हो जाएगा। तो तब यहाँ भी गैसेस बहुत बनेगा, इस गैसेस को भी निकालना होगा। इस गैसेस को निकालने के लिए हम लोग इस गैसेस का यूज या तो ड्रायर में कर सकते हैं, बॉडी को ड्राई करने में, अदरवाइज हम लोग इसको क्या करते हैं कि फिर प्री हीटिंग जोन से पास कराते हैं। तो जो हमारा ड्राई किया हुआ बॉडी इसके अंदर डाले हुए थे, ये फिर से प्री हीटेड हो जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर चला जाता है और फिर ये हीटिंग जोन में जाता है, जिससे कि हमारी इस फर्नेस की इफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इसके बाद ये वाले एयर को हम लोग ड्रायर में डालते हैं, फिर वहाँ से स्टैक के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये ऑपरेशन होता है। तो कोल्ड एयर हमारा कूलिंग जोन में इंटर करता है, हम लोग इंटर कराते हैं। इसके बाद ये सेकेंडरी एयर के तौर पर बर्नर में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्री हीटेड एयर हो जाता है। और फिर इस प्री हीटेड एयर जब यूज़ हो जाता है और जब टर्न किल से यह बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग ड्रायर में यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्या करते हैं कि जो इंट्री और एग्जिट का स्पेस होता है, एक तो नीचे कार होगा, कार के ऊपर जो है ये जो स्पेस होता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, ताकि गैस निकल नहीं पाए। जितना हम लोग गैस इंट्री कराना चाहे ब्लोअर के माध्यम से उतना ही इंट्री कर पाए, और जितना हम लोग निकालना चाहें उतना ही निकल पाए। तो वहाँ पे हम लोग एयरलॉक सिस्टम का प्रोवाइड करते हैं दोनों एंड में, ताकि कोई भी हम लोग लीकेज को रोक सकें। अब इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी को डालने के लिए हम लोग कार्स का यूज़ करते हैं, और कार्स में व्हील लगे हुए रहते हैं, और ये व्हील ये जो कार है वो रेल्स के ऊपर पुश किया जाता है। पुशर की मदद से, हाइड्रोलिक पुशर्स होते हैं, इसकी मदद से हम लोग पुश करते हैं। तो उस कार के ऊपर जो है कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल को डाल करके इसके ऊपर हम लोग बॉडी को रख देते हैं, और बॉडी को रख देने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से बॉडी को रखते हैं, क्योंकि कार को मूव होना है। यदि हमारा पैकिंग बहुत अच्छा नहीं होगा, ये हमारा उस टाइप का किल्न तो है नहीं, डाउन ड्राफ्ट किल्न तो है नहीं, हम लोग एक जगह पे स्थिर रख रहे हैं। यहाँ पे कार पर बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है, तो उसमें जो है कि इसका जो कार पर हम लोग बॉडी को रख रहे हैं वो बहुत केयरफुली रखते हैं, ताकि मूवमेंट के दौरान किसी तरह की दिक्कतें ना हो। इसके बाद ये मूव करता है, धीरे धीरे फायर हो करके हमें आउटपुट के रूप में दूसरे एंड पर निकल जाता है। तो ये है डायग्राम टर्न किल का। देखो यहाँ पे कार पे लोडेड बॉडीज हैं, इसको हम लोग प्री हीटिंग सेक्शन में इंटर कराते हैं, धीरे धीरे ये मूव करते जाता है और ये फायरिंग सेक्शन में चला जाता है, फिर धीरे धीरे ये कूलिंग सेक्शन में चला जाता है। कूल्ड किया हुआ बॉडी हमें फाइनली बाहर निकल जाता है। हम लोग कूलिंग सेक्शन में जो है कोल्ड एयर को चार्ज करते हैं, धीरे धीरे ये क्या करता है, कोल्ड एयर बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ये प्री हीट हो जाता है, और इस प्री हीटेड एयर का यूज़ हम लोग फायरिंग के लिए करते हैं। फायरिंग में हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो प्री हीटेड हमें एयर यहाँ से मिल जाता है, और धीरे धीरे फिर ये प्री हीटिंग सेक्शन में चला जाता है हॉट एयर। हॉट एयर बॉडी को प्रीहीट करता है और फाइनली हम लोग चिमनी से बाहर किल्न से निकाल देते हैं। तो ये देखो टेम्परेचर वर्सेस सेक्शन का ग्राफ है। तो इनिशियली जो है प्री हीटिंग सेक्शन में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, फायरिंग सेक्शन में जाने के बाद टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, हर जगह बर्नर्स लगे हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इसको सोकिंग पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होकर बॉडी मिल जाता है। ये देखिए हम लोग जो है सैनिटरी वेयर का फायर कर रहे हैं। ये एक कार है, कार के नीचे एक सेंड या इंसुलेटिंग बेस दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग बॉडी को रख करके
कार को पुश कर रहे हैं इस किल्न के अंदर, और देखो कि मल्टीपल स्कार्स लगे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए मल्टीपल स्कार्स लगे हुए हैं। तो कोई भी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, किसी सारा सिस्टम ही हमारा सेपरेट है। ये कार को पुश किए, वो कार मूव होते जाएगा, फिर नेक्स्ट कार पे बॉडी को लोड करके फिर हम लोग पुश करते हैं, फिर नेक्स्ट कार पर बॉडी को लोड करते हुए पुश करते रहते हैं। और इधर से जो कार आती है फिर ये सामने रेल से कनेक्टेड होता है, वो हम लोग सामने ला करके फिर पुश कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है किसी टर्न किल्न का या कंटिन्यूस टाइप के किल्न का। थैंक यू। क्लियर है सारा चीज़?